specific heat capacity. Specific specific heat capacity. This is energy needed to raise the temperature of 1 kg of an object by 1 degree. यहाँ दो कौन से मेन वर्ड्स है, वो 1 किलोग्राम एंड 1 डिग्री। एंड यहाँ हमारे पास याद रखें Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये हमारे पास फॉर्मूला है। Q इज आर थर्मल एनर्जी, M is our mass, C is our specific heat capacity, and delta T is change in temperature. Thermal energy joule, mass is kilogram. Let me change the color so that the confusion now. Thermal energy is joule, mass is kilogram, specific heat capacity आपका होता है joule per kg Celsius and change in temperature is Celsius. Note this down. अच्छा, नेक्स्ट याद रखिए ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमारे पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 है हमारे पास 1 किलोग्राम भी हो और 1 सेल्सियस भी हो। देखिए, हीट कैपेसिटी की हमारी कंडीशन थी ओनली 1 सेल्सियस। डिड नॉट मैटर कि कितना हमारे पास वो किलोग्राम है, वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, वो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है। दैट डिड नॉट मैटर। व्हाट मैटर्ड वाज ओनली 1 सेल्सियस। ये मैं हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हीट कैपेसिटी में हमारे पास सिर्फ क्या होता था, 1 सेल्सियस होता था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमारे पास 1 किलोग्राम की भी कंडीशन है और 1 डिग्री की भी कंडीशन है। एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब कुछ बातें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में लिख लें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ बातें। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल। मेरी बात याद रखें, टाइप ऑफ द मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। या नेचर ऑफ द मटेरियल भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। कि कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है उस पे हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, क्योंकि हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है, ठीक है। अब ऊपर मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हेयर। ऊपर मैंने पॉइंट क्या लिखवाया था कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी होती है दो ऑब्जेक्ट्स की, इफ दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, इज गोना बी डिफरेंट। बट यहां याद रखें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट object with different masses made out of the same kind of material have the
same, made out of the same kind of material have the same objects with different masses made out of the same kind of material have the same specific heat capacity. ठीक है. Objects with different masses made out of the same kind of material have the same specific heat capacity. And last इसमें, the larger the specific heat capacity, short form, ठीक है, the more energy is needed to increase the temperature. कि जितनी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी टेम्परेचर चेंज के लिए. ये 3 पॉइंट्स लिखें. इज ऑल ऑफ दिस क्लियर? 100% क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया. क्लियर हो, क्लियर हो. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ज़रा फॉर्मूला के साथ. Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है गाइस, इसका मास है 20 kilograms. The change in temperature is 5 degree. The energy given to it was 2000 joules. I want you guys to find C. What is the specific heat capacity? Specific. What is the specific heat capacity? Q is equal to mc delta T. 2000. M is 20. C आपको ढूंढना है and delta T. Delta T is 5. 2000 is equal to 100. 100 ही आएगा ना, 100 into C, and C is going to be 20 joules per kilogram Celsius. पूरा लिखना है. अच्छा, 20 joules per kilogram Celsius. पर केजी नहीं, सेल्सियस भी आएगा, ठीक है साथ. अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक. मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, मास हम लोगों ने फाइंड करना है. क्यू मेरे पास 2000 है. 2000 हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए आसान रहता है, इसलिए आई ऑलवेज यूज़ दैट. डेल्टा टी इज़ ओनली 0.5 and C is our specific heat capacity is 400 joules per kilogram Celsius. This is temperature, degree Celsius, and this is joule. I want you guys to find the mass. What is the mass? Again, Q is equal to mc delta T.
2000, मास हमने फाइंड करना है, सी इज 400, चेंज इन टेम्परेचर इज 0.5। तो हमारे पास हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू 200 एम, एंड एम इज इक्वल टू 110 किलोग्राम्स। ठीक है। मैं आपको वही बताता हूँ। अगर गैस वो आपको कभी रेंज का कहते हैं, रेंजेस नहीं होता, तो अगर वो आपको कहते हैं इट इंक्रीजेज फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 9 डिग्री सेल्सियस, जो एग्जाम्पल अब्दुल्ला ने दी है, तो यहाँ याद रखें, यू नाइदर यूज 5, यू नाइदर यूज 9। आप क्या यूज करते हैं? आप चेंज इन टेम्परेचर यूज करते हैं, विच इज गोना बी टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। ठीक है, ऐसे लिखें तो बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ बस जितना डिफरेंस आ रहा है बड़े को छोटे से माइनस कर दें। 9 - 5 विच इज 4 डिग्री। ठीक है, तो 4 डिग्री हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब एक चीज़ याद रखें, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट समटाइम्स कंफ्यूज एज वेल। मैं 5 डिग्री से अगर 9 डिग्री पे जा रहा हूँ, एक सेकेंड, आई बिलीव मेरी पेन की चार्जिंग ख़त्म हो गई है। अब चार्जिंग ख़त्म हो गई, खैर, इट्स जस्ट गोना टेक 2 to 3 मिनट्स। आप लोग मुझे तब तक बताएं गैस, क्या अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है कुछ। बाकी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स तो आई एम प्रीटी श्योर अच्छा हो रहा है आप सबको का। अच्छा, अभी तक तो सही चल रहा है, आगे भी सही चलेगा। आज मज़ा आया गया, सब कुछ क्लियर है अभी तक? शाहजैन, एवरीथिंग क्लियर टू यू? A to Z? क्लियर हो, क्लियर हो? शिरीन, महिरा? शिरीन क्लास में नहीं है। तो हमारे पास गैस क्या हुआ, इफ इट गोज फ्रॉम 5 डिग्री टू 9 डिग्री, देखिए मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है ना, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर का मतलब है एनर्जी हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। ये क्या कर रहा है? ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इट्स टेकिंग द एनर्जी इन। The other case is if it goes from 9 degree to 5 डिग्री, तो यहाँ मेरे पास क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो when the temperature is decreasing, फिर क्या होता है? एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड। अच्छा, रिलीज के बेहतर वर्ड होता है डिसिपेटेड। प्रॉपर वर्ड इज डिसिपेटेड। नहीं, एक्सोथर्मिक तो हम इसको नहीं कहते हैं। इट्स नॉट अ रिएक्शन। अगर कोई चीज़ आपके पास बस पड़ी हो और उसमें टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कम या ज़्यादा हो, तो वो, ये रिएक्शंस तो नहीं हो रही ना। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो रिएक्शंस पे होता है। इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट, या जस्ट एन एसेंस। अगर आप कहें, हाँ चलो कह लें एक्सो कह लें कि एनर्जी बाहर निकल रही है, एंडो ऊपर वाले को कह लें कि वो, हाँ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कह सकते हैं, आगे रिएक्शंस नहीं कहेंगे, फिर एक्सो और एंडो कह सकते हैं। एक्सो का मतलब ये कि हमारे पास एनर्जी बाहर हो रही है, डिसिपेट हो रही है, निकल रही है। एंडो का मतलब है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इट्स अब्जॉर्बिंग एनर्जी, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इट इज रिलीजिंग एनर्जी। समझ आ गई? इज दिस क्लियर? क्लियरो, 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 क्लियरो। ये नोट कर लें सारा, फिर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगेन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मास 5 किलोग्राम्स, सी इज इक्वल टू 200 joules, Q was equal to 5000 joules. I want you guys to find the change in temperature.
चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा हमारे पास? जी। चेंज इन टेम्परेचर। What is the change in temperature? Again, same formula. Q is equal to m c delta T. Q मेरे पास है 5000, m is 5, c is 200, डेल्टा t हमने फाइंड करना है। डेल्टा t के साथ 1000 आ जाएगा, इधर 5000 आएगा। सो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब तक आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों का सारा ये क्लियर हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? क्लियर। हो गया सबका? नोट कर लिए सारा? क्लास में मज़ा आया गाइस आज की? सब कुछ क्लियर हो गया ना? कुछ रहता है तो बता दें, अगर कुछ समझ ना आया हो। चलें।